सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा गुरु गोरखनाथ जी के साथ ज्ञान गोष्ठी करना तथा उन्हें सत्य ज्ञान से अवगत कराना। सद्गुरु साहेब कबीर व गुरु गोरखनाथ की ज्ञान गोष्ठी। एक समय गोरखनाथ सिद्ध महात्मा काशी बनारस में स्वामी रामानंद जी, जो साहेब कबीर के गुरु जी थे, से शास्त्रार्थ करने के लिए ज्ञान गोष्ठी के लिए आए। जब ज्ञान गोष्ठी के लिए एकत्रित हुए तब कबीर साहेब भी अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी के साथ पहुंचे थे। एक उच्च आसन पर रामानंद जी बैठे, उनके चरणों में बालक रूप में कबीर साहेब पूर्ण परमात्मा बैठे थे। गोरखनाथ जी भी एक उच्च आसन पर बैठे थे तथा अपना त्रिशूल अपने आसन के पास ही जमीन में गाड़ रखा था। गोरखनाथ जी ने कहा कि रामानंद मेरे से चर्चा करो। उसी समय बालक रूप पूर्ण ब्रह्मा कबीर साहेब जी ने कहा, नाथ जी पहले मेरे से चर्चा करें, पीछे मेरे गुरुदेव जी से बात करना। गोरखनाथ जी का प्रश्न। इस पर गोरखनाथ जी ने कहा, तू बालक कबीर जी कब से योगी बन गया? कल जन्मा अर्थात छोटी आयु का बच्चा, और चर्चा मेरे गोरखनाथ के साथ। तेरी क्या आयु है और कब वैरागी संत बन गए? कबीर साहेब का उत्तर। साहेब कबीर जी ने गोरखनाथ जी को बताया है कि मैं कब से वैरागी बना। साहेब कबीर ने उस समय वैष्णव संतों जैसा वेश बना रखा था, जैसा श्री रामानंद जी ने बाणा वेश बना रखा था। मस्तिष्क में चंदन का टीका, टोपी व झोली, सिक्का, एक फावड़ी जो भजन करने के लिए लकड़ी की अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार की होती है, तथा एक डंडा लकड़ी का लट्ठा साथ लिए हुए थे। ऊपर के शब्द में कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि जब कोई सृष्टि काल सृष्टि नहीं थी तथा न सतलोक सृष्टि थी, तब मैं कबीर अनामी लोक में था और कोई नहीं था। चूंकि साहेब कबीर ने ही सतलोक सृष्टि शब्द से रची तथा फिर काल ज्योति निरंजन ब्रह्म की सृष्टि भी सतपुरुष ने रची। जब मैं अकेला रहता था, जब धरती पृथ्वी भी नहीं थी, तब से मेरी टोपी जानो। ब्रह्मा जो गोरखनाथ तथा उनके गुरु मच्छंदर नाथ आदि सर्व प्राणियों के शरीर बनाने वाला पैदा भी नहीं हुआ था, तब से मैंने टीका लगा रखा है, अर्थात मैं कबीर तब से सत्पुरुष आकार रूप मैं ही हूँ। सत्युग त्रेतायुग द्वापर तथा कलियुग, ये चार युग तो मेरे सामने असंख्यों जा लिए। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हमने सतगुरु वचन में रहकर अजरमर घर सतलोक पाया, इसलिए सर्व प्राणियों को तत्व वास्तविक ज्ञान बताया है कि पूर्ण गुरु से उपदेश लेकर आजीवन गुरु वचन में चलते हुए पूर्ण परमात्मा का ध्यान सुमरण करके उसी अजरमर सतलोक में जाकर जन्ममरण रूपी अति दुखमयी संकट से बच सकते हो। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी ने पूछा है कि आपकी आयु तो बहुत छोटी है, अर्थात आप लगते तो हो बालक से। श्री गोरखनाथ सिद्ध को सतगुरु कबीर साहेब अपनी आयु का विवरण देते हैं। असंख्य युग प्रलय में गए, तब का मैं वर्तमान हूँ, अर्थात अमर हूँ। करोड़ों ब्रह्मा शर पुरुष अर्थात काल भगवान मृत्यु को प्राप्त होकर पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके हैं। ऐसी आयु वाले 70,000 शिव भी मर जाते हैं, तब एक ज्योति निरंजन ब्रह्मा मरता है। पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किए समय पर एक ब्रह्मांड में महाप्रलय होती है। यह 70,000 शिव की मृत्यु अर्थात एक सदाशिव ज्योति निरंजन की मृत्यु होती है। एक युग होता है परब्रह्म का। परब्रह्म का एक दिन 1000 युग का होता है, इतनी ही रात्राई होती है। 30 दिन रात का एक महीना तथा 12 महीनों का परब्रह्म का एक वर्ष हुआ तथा 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है। परब्रह्म की भी मृत्यु होती है।
ब्रह्मा अर्थात ज्योति निरंजन की मृत्यु परब्रह्म के एक दिन के पश्चात होती है। परब्रह्म के 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात एक शंख बजता है, सर्व ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। केवल सतलोक व ऊपर तीनों लोक ही शेष रहते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा ने कहा है कि करोड़ों ज्योति निरंजन मर लिए मेरी एक पल भी आयु कम नहीं हुई है, अर्थात मैं वास्तव में अमर पुरुष हूँ। अन्य भगवान जिसका तुम आश्रय लेकर भक्ति कर रहे हो वे नाशवान हैं। फिर आप अमर कैसे हो सकते हो? अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु गए, मोर एक नहीं पलैया। यहां देखें अमर पुरुष कौन है। 343 करोड़ त्रिलोकीय ब्रह्मा मर जाते हैं, 49 करोड़ त्रिलोकीय विष्णु तथा 7 करोड़ त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं, तब एक ज्योति निरंजन कालब्रह्म मरता है, जिसे गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16 में क्षर पुरुष नाशवान भगवान कहा है, इसे ब्रह्मा भी कहते हैं, तथा इसी श्लोक में जिसे अक्षर पुरुष अविनाशी कहा है वह परब्रह्म है, जिसे अक्षर पुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म भी नष्ट होता है। यह काल भी करोड़ों समाप्त हो जाएंगे। तब सर्व अंडों अर्थात ब्रह्मंडों का नाश होगा। केवल सतलोक व उससे ऊपर के लोक शेष रहेंगे। अचिंत सत्य पुरुष के आदेश से सृष्टि रचेगा। यही क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष की सृष्टि पुनः प्रारंभ होगी। जो गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 17 में कहा है कि वह उत्तम पुरुष पूर्ण परमात्मा तो कोई और ही है, जिसे अविनाशी परमात्मा नाम से जाना जाता है। वह पूर्ण ब्रह्मा परमेश्वर सत्पुरुष स्वयं कबीर साहेब है। केवल सत्पुरुष अजरमर परमात्मा है तथा उसी का सतलोक सतधाम अमर है, जिसे अमर लोक भी कहते हैं। वहां की भक्ति करके भक्त आत्मा पूर्ण मुक्त होती है, जिसका कभी मरण नहीं होता। कबीर साहेब ने कहा कि यह उपलब्धि सत्यनाम के जाप से प्राप्त होती है, जो उसके मर्म भेदी गुरु से मिले तथा उसके बाद सारनाम मिले तथा साधक आजीवन मर्यादा में रहकर नाम का जाप करे, तब सतलोक में वास तथा सत्पुरुष प्राप्ति होती है। करोड़ों नारद जैसी पवित्र आत्मा भी आकर जन्म कर जा चुके हैं, देवताओं की तो गिनती नहीं। मानव शरीरधारी प्राणियों तथा जीवों का तो हिसाब क्या लगाया जा सकता है। मैं कबीर साहेब न बूढ़ा न बालक, मैं तो जवान रूप में रहता हूं, जो ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। यह तो मैं लीलामयी शरीर में आपके समक्ष हूं। कहे कबीर सुनो जी गोरख, मेरी आयु उम्र यह है जो आपको ऊपर बताई है। यह सुनकर श्री गोरखनाथ जी जमीन में गड़े लगभग 7 फुट ऊंचे त्रिशूल के ऊपर के भाग पर अपनी सिद्धि शक्ति से उड़कर बैठ गए और कहा कि यदि आप इतने महान हो तो मेरे बराबर में जमीन से लगभग 7 फुट ऊंचा उठकर बातें करो। यह सुनकर कबीर साहेब बोले, नाथ जी ज्ञान गोष्ठी के लिए आए हैं, न कि नाटकबाजी करने के लिए। आप नीचे आए तथा सर्व भक्त समाज के सामने यथार्थ भक्ति संदेश दें। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि आपके पास कोई शक्ति नहीं है। आप तथा आपके गुरुजी दुनिया को गुमराह कर रहे हो। आज तुम्हारी पोल खुलेगी। ऐसे हो तो आओ बराबर। तब कबीर साहेब के बार 2 प्रार्थना करने पर भी नाथ जी बाज नहीं आए, तो साहेब कबीर ने अपनी पराशक्ति पूर्ण सिद्धि का प्रदर्शन किया। साहेब कबीर की जेब में एक कच्चे धागे की रील कुकड़ी थी, जिसमें लगभग 150 फुट लंबा धागा लिपटा सिमटा हुआ था, को निकाला और धागे का एक सिरा आखिरी छोर पकड़ा और आकाश में फेंक दिया। वह सारा धागा उस बंडल कुकड़ी से उधड़कर सीधा खड़ा हो गया। साहेब कबीर जमीन से आकाश में उड़े तथा लगभग 150 फुट सीधे खड़े धागे के ऊपर वाले सिरे पर बैठकर कहा कि आओ नाथ जी, बराबर में बैठकर चर्चा करें। गोरखनाथ जी ने ऊपर उड़ने की कोशिश की, लेकिन उल्टा जमीन पर टिक गए। पूर्ण परमात्मा
पूर्ण ब्रह्म के सामने सिद्धियां निष्क्रिय हो जाती हैं। जब गोरखनाथ जी की कोई कोशिश सफल नहीं हुई, तब जान गए कि यह कोई मामूली भक्त या संत नहीं है, जरूर कोई अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश में से है। तब साहेब कबीर से कहा कि हे परम पुरुष, कृपया नीचे आए और अपने दास पर दया करके अपना परिचय दें। आप कौन शक्ति हो? किस लोक से आना हुआ है? तब कबीर साहेब नीचे आए और कहा कि साहेब कबीर ने कहा कि हे अवधूत गोरखनाथ जी, मैं तो अविगत स्थान, जिसकी गति भेद कोई नहीं जानता, उस सतलोक से आया हूँ। मैं तो स्वयं शक्ति से बालक रूप बनाकर काशी बनारस मने एक लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुआ हूँ। वहां पर नीरुनिमा नामक जुलाहा दंपति को मिला जो मुझे अपने घर ले आया। मेरे कोई माता पिता नहीं हैं, नहीं कोई घरदासी पत्नी है, और जो उस परमात्मा का वास्तविक नाम है वही कबीर नाम मेरा है। आपका ज्योति स्वरूप, जिसे आप अलख निरंजन निराकार भगवान कहते हो, वह ब्रह्मा भी मेरा ही जाप करता है। मैं सतनाम का जाप करने वाले साधक को प्राप्त होता हूँ, अर्थात वही मेरे विषय में सही जानता है। हाड़चाम तथा लहू रक्त से बना मेरा शरीर नहीं है। कबीर साहेब सतनाम की महिमा बताते हुए कहते हैं कि मेरे मूल स्थान सतलोक में सतनाम के आधार से जाया जाता है। अन्य साधकों को संकेत करते हुए प्रभु कबीर जी कह रहे हैं कि मैं उसी का जाप करता रहता हूँ। इसी मंत्रा सतनाम से सतलोक जाने योग्य होकर फिर सारनाम प्राप्ति करके जन्ममरण से पूर्ण छुटकारा मिलता है। यह तारन तरन पद पूजा विधि मैंने कबीर साहेब अविनाशी भगवान ने आपको बताई है। इसे कोई नहीं जानता। गोरखनाथ जी को बताया कि हे पुण्य आत्मा, आप काल क्षर पुरुष ज्योति निरंजन के जाल में ही हो। न जाने कितनी बार आपके जन्म हो चुके हैं। कभी 84 लाख जूनियों में कष्ट पाया। आपकी 4 युगों की भक्ति को काल अब कलयुग में नष्ट कर देता यदि आप मेरी शरण मने नहीं आते। यह काल 21 ब्रह्मांडों का मालिक है। इसको शाप लगा है कि 1 लाख मानव शरीरधारी देव व ऋषि भी जीव प्रतिदिन खाएगा तथा 1.25 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित्य उत्पन्न करेगा। इस प्रकार प्रतिदिन 25,000 बढ़ रहे हैं। उनको ठिकाने लगाए रखने के लिए तथा कर्म भुगताने के लिए अपना कानून बनाकर 84 लाख योनियां बना रखी हैं। इन्हीं 25,000 अधिक उत्पन्न जीवों के अन्य प्राणियों के शरीर में प्रवेश करता है। जैसे खून में जीवाणु, वायु में जीवाणु आदि आदि इसकी पत्नी आदि माया प्रकृति देवी है। इसी से काल ब्रह्मा अलख निरंजन ने पत्नीक्ति के संयोग से 3 पुत्रा ब्रह्मा विष्णु शिव उत्पन्न किए। इन तीनों को अपने सहयोगी बनाकर ब्रह्मा को शरीर बनाने का, विष्णु को पालन पोषण का और शिव को संहार करने का कार्य दे रखा है। इनसे प्रथम तप करवाता है, फिर सिद्धियां भर देता है, जिसके आधार पर इनसे अपना उल्लू सीधा करता है, और अंत में इन्हें जब ये शक्ति रहित हो जाते हैं भी मारकर तप्त शिला पर भून कर खाता है तथा अन्य पुत्रा पूर्व ही उत्पन्न करके अचेत रखता है, उनको सचेत करके अपना उत्पत्ति स्थिति तथा संहार का कार्य करता है। ऐसे अपने काल लोक को चला रहा है। इन सब से ऊपर पूर्ण परमात्मा है। उसका ही अवतार मुझ कबीर परमेश्वर को जान। गोरखनाथ के मन में विश्वास हो गया कि कोई शक्ति है जो कुल का मालिक है। गोरखनाथ ने कहा कि मेरी एक शक्ति और देखो। यह कहकर गंगा की ओर चल पड़ा। सर्व दर्शकों की भीड़ भी साथ ही चली। लगभग 500 फुट पर गंगा नदी थी। उसमने जाकर छलांग लगाते हुए कहा कि मुझे ढूंढ दो, फिर मैं गोरखनाथ आपका शिष्य बन जाऊंगा। गोरखनाथ मछली बन गए। साहेब कबीर ने उसी मछली को पानी से बाहर निकालकर सबके सामने गोरखनाथ बना दिया।
तब गोरखनाथ जी ने परमेश्वर कबीर जी को पूर्ण परमात्मा सद्गुरु स्वीकार किया और शिष्य बने। सद्गुरु कबीर जी से सतनाम लेकर भक्ति की तथा सिद्धियां प्राप्त करने वाली साधना त्याग दी। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।